ईरान और इराक के बीच सीमा पर भीषण विस्फोट, धमाके के बाद करीब 12 टैंकों में आग लगी। इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हवाई हमला जारी है। वेस्ट बैंक में हमास के गढ़ नूर शम्स में हवाई हमला किया। हमले में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने आधी रात को गाजा पट्टी में बरसाए बम। हमले में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर, जिनमें से 4 बच्चे और 1 महिला शामिल। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। इजरायल ने फाइटर जेट से किया अटैक। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमलों का वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दावा किया 7वीं डिवीजन के सैनिक खान यूनिस के साथ साथ डेर अल बलाह में भी काम कर रहे हैं। युद्ध के बीच इजरायल पहुंचे अमेरिकी जनरल चार्ल्स ब्राउन। इजरायल के रक्षा मंत्री और अधिकारियों से हुई मुलाकात। कतर के प्रधानमंत्री ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात की है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौता कराने का प्रयास कर रहा है कतर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हुई। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। बाइडेन बोले शांति स्थिरता के लिए भारत के साथ। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज कोलकाता और हावड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन है। हजारों छात्र कॉलेज स्क्वायर से लेकर राज्य सचिवालय तक मार्च करेंगे। अलर्ट पर बंगाल पुलिस। धरना प्रोटेस्ट मार्च से पहले कोलकाता अब हित किले में तब्दील। रैली को देखते हुए अलग अलग जगहों पर 3000 पुलिसकर्मी की तैनाती। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। कोलकाता केस में बार बार बयान बदल रहा है आरोपी। सूत्रों के हवाले से खबर। पॉलीग्राफ टेस्ट में बोला सेमिनार हॉल में पहले से मरी पड़ी थी डॉक्टर। सीबीआई पूछताछ में कबूला था गुनाह। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा हुआ है। करीब 8 घंटे चले सवाल जवाब। नए प्रिंसिपल मानस बनर्जी से भी पूछताछ। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने मृतका के माता पिता से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। ममता की मंशा पर उठाए सवाल। बंगाल पुलिस पर भी हमला बोला। जेएनयू प्रशासन ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है। पिछले 15 दिनों में हड़ताल पर बैठे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बनी सहमति। विश्वविद्यालय ने 12 प्रमुख मांगों में से 6 को पूरा करने की सहमति जताई है। सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने जताई असहमति। कहा कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है। पार्टी की तरफ से बयान देने के लिए कंगना अधिकृत नहीं है। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर दिया था बयान। कंगना रनौत के बयान पर बवाल। किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं में आक्रोश। आज हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेगी आप। बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। 30 अगस्त को रांची में होंगे शामिल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई। हिमाचल में आज से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 9 सितंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। इस बार मॉनसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सीएम योगी ने राष्ट्र की मजबूती के लिए दिया एकता का संदेश। बोले बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यहां नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश वाली गलती। योगी के बयान पर सियासी घमासान। अखिलेश ने कहा जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचना, ना कि डरना। पटना में दशकों से बसे हिंदू परिवारों को वक्फ बोर्ड का नोटिस। 30 दिन में जमीन खाली करने का आदेश। पूर्व पार्षद पर साजिश के आरोप हैं। ग्रामीणों ने दावे को खारिज किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उतारे 16 उम्मीदवार। 8 मुस्लिमों को टिकट दिया गया। शगुन परिहार इकलौती महिला उम्मीदवार। शगुन के पिता और चाचा की आतंकियों ने हत्या की थी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत 38 बड़े नेता करेंगे प्रचार। घाटी में बीजेपी की सियासी जमीन करेंगे मजबूत। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर अहम चर्चा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं बनी बात। 5 सीटों पर दोनों उतारेंगे उम्मीदवार। समझौते में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51, कांग्रेस को 32 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली सूची जारी की। 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर में
3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचा भारतीय नौसेना का युद्धपोत। श्रीलंकाई नौसेना के साथ करेगा पैकेज अभ्यास। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए बड़ी कार्रवाई। राका के पास आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है। मूर्ति बनाने और लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन से खौफ। 25 नक्सलियों ने बीजापुर थाने में किया सरेंडर। 8 लाख के 2 नक्सली समेत 37 लाख का इनामी गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव के बाद नवजात और मां दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डीडीयू मंडल के रेल कर्मचारियों में खुशी की लहर। डीडीयू रेल मंडल के 11,000 रेल कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस स्कीम का लाभ। मिर्जापुर में लेखपाल की अभद्रता पर भड़के बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा एसडीएम से की शिकायत। बोले गाली गलौज किया तो टूट सकता है हाथ पैर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लाख रुपए में पेपर लीक करने की कर रहे थे डील। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा जेल भेजा। यूपी के एटा में युवती का धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला। पिता ने अगवा करके जबरन धर्मांतरण और शादी करने का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। नोएडा के सेक्टर 72 में पार्किंग में भिड़े 2 पक्ष। मामूली विवाद के बाद सड़क पर जमकर हुआ हंगामा। गाड़ी में की गई तोड़फोड़। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की रेप हत्या का विरोध सीतापुर में दिखा। गांवों में लगाए गए पोस्टर पर लिखा था भारत तो आजाद हो गया, लेकिन यहां की लड़कियां नहीं। महोबा में मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हो गई। लोगों की भीड़ बनी तमाशबीन। मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। प्रेमी संग शादी के लिए मां ने की निर्मम हत्या। शव को ट्रॉली बैग में भरकर फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और आगे बढ़ते हुए बात यूपी के झांसी की, जहां वाहन चोरों के एक गैंग ने पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आफत मचाई हुई थी। 3 शातिर चोरों के पास से कई गाड़ियां भी बरामद कर ली है। मैनपुरी में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। बचाने आए परिजनों को भी पीट कर किया घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। 50 दिनों में 7 लोगों को बना चुका है अपना शिकार, जबकि 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वन विभाग की 9 टीमें तलाश में जुटी है। लोग बंदूक और लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हुआ। जमकर चले ईंट और पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उधर शाजापुर में गार्ड की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। 22 अगस्त की देर रात दबंगों ने की थी गार्ड की पिटाई। पुलिस मामले की छानबीन और जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में नील गाय से टकराया ऑटो। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के कालबादेवी इलाके में गिरी 7 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 62 पेइंग गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों में मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी बात हुई है जो बाइडेन से। अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बातचीत हुई है दरअसल बांग्लादेश को लेकर, और यूक्रेन रूस जंग को लेकर उनकी बात हुई है। शांति प्रस्ताव, साथ ही शांति कैसे बनाई जाए, इसको लेकर उन्होंने बात की है। तो जो बाइडेन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी। पीएम मोदी से बांग्लादेश के मुद्दे पर बात हुई है। दोनों की यूक्रेन मुद्दे को लेकर भी बात हुई है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बात हुई है। जो बाइडेन ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन में क्या क्या बात हुई है, ये आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन दिया। मोदी और बाइडेन में बांग्लादेश पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा उठाया है जो बांग्लादेश में हो रही है लगातार। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी बातचीत हुई है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। दोनों नेताओं में वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो ये आपको बताया है कि किस तरीके से दोनों ने फोन पर बात की और तमाम अहम मुद्दे, जिसमें बांग्लादेश सबसे अहम रहा, उस मुद्दे पर बात हुई है। तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि किन मुद्दों पर बात हुई है। दरअसल जो बाइडेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की उसको लेकर, और यूक्रेन में भी जो जंग की खबरें लगातार सामने आई उसको लेकर बात हुई है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो पूरी दुनिया की उन पर नजर थी। सबको उम्मीद थी कि पीएम मोदी वहां से युद्ध विराम का संदेश लेकर आएंगे। उनके लौटते ही सोमवार को पीएम मोदी के सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर लंबी चर्चा की। इस बीच ये भी बताया गया कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी के यूक्रेन से लौटने के बाद जो बाइडेन से बातचीत के अलग कूटनीतिक मायने हैं। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति और वहां बंगाली हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी चर्चा की। बांग्लादेश के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच इसलिए चर्चा भी अहम है क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।